जो व्यक्ति जो कार्य निश्चित है उसे छोड़कर जो कार्य अनिश्चित है उसके पीछे भागे तो वह व्यक्ति उसके हाथ में आया कार्य भी खो देता है। जो व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं करता और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है वह आदमी जीवन में खूब प्रगति करता है। ऐसे आदमी की हर इच्छा पूरी होती है। जो आपका कुमित्र है उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है उन पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि जीवित रहेंगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी न कभी अवश्य होगी। जो व्यक्ति हमेशा रोना रोते हैं उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। दुख ऐसी वस्तु है जो ज्ञान और बल दोनों का विनाशक होता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। सभी का चेहरा उनकी अंदरूनी विचार और भावनाओं का दर्पण होता है। इन विचार और भावनाओं को छुपाना लगभग असंभव होता है और देखने वाला उन्हें भांप सकता है। सर्वनाश के प्रमुख 3 कारण इस प्रकार हैं: दूसरों के धन की चोरी, दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर और अपने ही मित्रों के चरित्र व अखंडता पर शक। जिनके पास धर्म का ज्ञान है वे सभी कहते हैं कि सत्य ही परम धर्म है। जो किसी से धन व सामग्री की सहायता लेने के बाद अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करता वो संसार में सबसे बुरा माना जाता है। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती है। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता है। उदास न होना, कुंठित न होना अथवा मन को टूटने न देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। सत्यवादी व्यक्ति कभी झूठे वचन नहीं देते। दिए हुए वचन का पालन करना ही उनकी महानता का चिन्ह होता है। उदासी अत्यंत बुरी चीज होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है जो हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। किसी भी नेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उदास व दुखी न होना, अपने कर्तव्य पालन की क्षमता अथवा कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करने की क्षमता आदि गुणों का होना आवश्यक है। जो पाप तुम कर रहे हो उसका बंटवारा नहीं होगा। ऐसा विचार करके दुखी न हो कि विधाता का लिखा हुआ नहीं मिट सकता। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। संत दूसरों को दुख से बचाने के लिए कष्ट सहते हैं। दुष्ट लोग दूसरों को दुख में डालने के लिए हैं। अपनी बातों को हमेशा ध्यानपूर्वक कहें क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। दुख व्यक्ति का साहस खत्म कर देता है, वह व्यक्ति की सीख खत्म कर देता है, हर किसी का सब कुछ नष्ट कर देता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल फूल की पत्ती पर होते हुए भी उस पे चिपक नहीं सकता। जो अपनों को छोड़कर दुश्मन के बीच चला जाता है उसी के अपने पुराने साथी दुश्मन को मारने के बाद उसे भी मार डालते हैं। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। उत्साहहीन, निर्बल व दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, अतः वह धीरे धीरे दुख की गहराइयों में डूब जाता है। जो व्यक्ति हमेशा अच्छा मीठा बोलता हो, हर समय अपनी भाषा का ध्यान रखता हो और किसी भी परिस्थिति में बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करता, वो व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रगति करता है।